मैं आपको आज राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र वो भी मैप से बताने जा रही हूँ, जो तत्वाद्य यंत्र हैं, सुशिरवाद्य यंत्र हैं। तो पहले ही हम देखेंगे इसके प्रकार। तत्वाद्य यंत्र, सुशिरवाद, अनिरुद्ध और घन। तो ज़्यादातर एग्जाम में हमारे तत्वाद से प्रश्न आता है। ये आप पूरा डिटेल से देखोगे तो ये लिखा हुआ है वाद्य यंत्र। और उसके बाद वाद्य यंत्र हम देखेंगे तत्वाद्य यंत्र, जिसके अंदर है सारंगी। आप इस सारंगी का मैप भी देख सकते हो, ये कैसी है सारंगी। और तत्वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है सारंगी। कहीं कहीं हम सारंगी को सुशिरवाद्य यंत्र में भी करते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये दो प्रकार की होती है, सिंधी और गुजरातन सारंगी। उसके बाद हम देखेंगे पूरा डिटेल से। तो इसके अंदर कितनी संख्या होती है तारों की? 7 होती है गुजराती के अंदर। अब है एक तारा। एक तारा है ना, ये देख सकते हो आप। एक तारे का मैप भी पूरा है, ये पूरा एक तारा देख सकते हो। तो ये मैप से आप समझ सकते हो। और भपंग, भपंग के जादूगर भी कौन है वो भी बता दूंगी मैं। और ये भी क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। ये आप देख सकते हो, ये भपंग है। डमरू के समान आकृति वाला है ये भपंग। ये जऊर खा मेवाती, इसको भपंग के जादूगर कहा जाता है। और अपंग, ये भी है ना, ये भील गरासिया जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से जो बजाया जाता है। फिर है रावण हत्था, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। और ये रावण हत्था जो है ना, इसमें डाढ़ है ना बाँस की बनी होती है। और इसमें 9 तार होते हैं। कितने होते हैं? तारों की संख्या होती है इसके अंदर 9 होती हैं। और ये रावण हत्था, ये आप देख सकते हो, ये रावण हत्था। तो पूरी डिटेल से भी मैं कटोरी नुमा होता है, आकृति होती है, चमड़े की ढाल की बनी होती है, चमड़े की खाल मट जाती है इस पर, है ना। ये पाबू जी के रामदेव जी की, पाबू जी व रामदेव जी की फड़ वाचन के वाद्य यंत्र इसी को बजाया जाता है। और भीला भोपो के द्वारा बजाया जाता है। डूंगर जी जवाहर जी की लोक कथाएं भी इसी वाद्य यंत्र से होती है ना। ये आप पूरा मैप से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। रावण हत्था है ना, ये रावण हत्था, डूंगर जी जवाहर जी, रामदेव जी। और यहाँ मैंने पूरा डिटेल से बता दिया आपको। पाबू जी और रामदेव जी दोनों है ना। कौन है? पाबू जी और रामदेव जी। पाबू जी रामदेव जी डूंगर जी जवाहर जी के अंदर ये बजाते हैं। और भील भोपो के द्वारा रावण हत्था। वीणा की आकृति के बजाते ये जंतर हैं। और उसके बाद हम और देखेंगे देवनारायण जी की फड़ भी जंतरवादी यंत्र से। देवनारायण जी की जंतर से, पाबू जी और रामदेव जी की रावण हत्या से। ये इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए ये चिंकारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपको बताया वो ये ना, ये जंतर, ये जंतर। उसके बाद हम देखेंगे चिंकारा भी बता, कामयाचा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें 12 तार होते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में मांगलिया जनजाति होते हैं, मांगलिया मुस्लिम सिख वो बजाते हैं। और साकर खा है ना, वो मांगलिया साकर खा। और ये सब ये देख सकते हो। पूरा मैप से बताऊँ मैं आपको, समझा दूँ, ये ऐसा होता है। कामयाचा देखा आपने? कौन सा? ये कामयाचा है। साकर कहाँ है? जहूर का बपंग के वाद्य यंत्र के जो है ना जादूगर है। ये रबाज और सुरिंदा संगीत नाट्य अकादमी का प्रतीक है राजस्थान की। ये सुरिंदा है ना, ये आराम से देखोगे तो आप, ये सुरिंदा, ये प्रतीक है संगीत नाटक अकादमी का राजस्थान की, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे आपको और बताओ दुका को। ये भी दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है दुका को। अब तंदूरा, चौतारा, निशान, दोन, वेणो, ये भी है ना, ये तंदूरा है, ये देख सकते हो। और ये भी तत्वादी यंत्र है ना। फिर है सुशिरवादी यंत्र, जिसे बांसुरी कहते हैं। फूंक मार के उनको बजाया जाता है। ये बांसुरी, ये तो हम पता ही है। प्रसिद्ध वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया को शायद अवार्ड भी अभी दिया गया है। बांसुरी वादक है ना, ये याद रखना। अलगोजा, ये अलगोजा है। और राजस्थान में अनेक रूप प्रचलित है। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा है। ये राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र भी अलगोजा है ना। मीणा आदिवासी जनजाति और भील का प्रिय वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी नाक से बजाते हैं इसे। रामनाथ चौधरी है ना, ये देख सकते हो, ये रामनाथ चौधरी से नाक से बजाते हैं। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, इसको भी अच्छी तरह याद रखना। शहनाई नफीरी, जैसे नफीरी भी कहते हैं। और ये देख सकते हो शहनाई कैसी है, ये विवाह के अवसर पे बजाई जाती है। बिस्मिल्ला खां मोहम्मद खां जयपुर के। और मांगी बाई शहनाई वाद्य यंत्र मांड गई का है। मांगी बाई है ना, वो शहनाई वाद्य यंत्र है। और बिस्मिल्ला खां और चांद मोहम्मद, ये भी शहनाई वाद्य यंत्र के जो जादूगर वगैरह वगैरह बोल सकते हो, या संस्थापक वगैरह, ये जब इनको बजाते हैं ना,
गायक है पुंगी। छोटी सौंकी तुम्बे के द्वारा पुंगी होती है। कालबेलिया जाति की सर्प पकड़ने के लिए नृत्यों में वाद्य यंत्र ये पुंगी होती हैं। ये भी सुशिरवाद में आती हैं। मसक, मसक भी सुशिरवाद यंत्र आती है। और मोरचंग, इन मोरचंग को आप कन्फ्यूजन मत होना, ये मोरचंग है ना, ये भी सुशिरवाद के अंदर आता है। और लंगा गायक सतारा सारंगी की संगीत में इसे बजाते हैं। फिर है नड़, ये करना भील गाता है। कौन गाता है, बजाता है, करना भील। ये भी सुशिरवाद है और जैसलमेर क्षेत्र में से ज़्यादातर प्रसिद्ध है ये करना। और सिंगी, बलदार सिंह के बने होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न की गई ये सिंगी होती हैं। बाकिया पीतल का बना होता है और ये भी थाली संगत के इसे बजाते हैं। ढोल कांसे की थाली होती है, वहाँ बजाते हैं बाकिया। पुंगल, रणबेरी भी कहते हैं, भुंगल सॉरी। और नागफणी, पीतल की सर्पिकाल नरी होती है। ये देखो नागफणी, ये नागफणी। तो सतारा, ये सतारा जैसलमेर बाड़मेर गड़ियारे मेघवाल मुस्लिम बजाते हैं, फूक मारकर बजाया जाता है। मुरली, और ये भी माना ये सुशिरवाद है। और सुरनाई, तुरही पीतल की बनी होती है, छोटा नोकदार होता है। अवनद नाल, वो जो चमड़े से बने होते थे उसे कहते हैं अवनद। मृदंग यानी कि पखावज। अभी पखावज का एक प्रश्न आया था। पखावज के जो वाद्य यंत्र वादक है ना, मैंने अभी देखा है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊं अभी। तो पखावज वाद्य यंत्र मैंने कहा था ये था भवानी सिंह, जिनका अभी निधन हुआ है 30 दिसंबर को, जो राजस्थान के जयपुर के पखावज वाद्य यंत्र थे। तो इनका निधन हुआ है ना, इसलिए मैं बता रही थी। भवानी शंकर थे ना उनका। और प्रसिद्ध पखावजवाद पुरुषोत्तम दास पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकवाद यंत्र जो चंग, राजस्थान के अत्यंत लोकप्रिय वाद्य यंत्र होली के दिनों में बजाया जाता है, वर्ताकर घेरा ढोल बजाकर। और इसका आप पूरे डेट्स देख सकते हो, ये चंग वाद्य यंत्र है। ये आपने किसी एग्जाम या फिल्म में भी देखा होगा, सॉरी एग्जाम में नहीं, फिल्म में देखा होगा, ऐसे बजाते हुए आते हैं। और ठेका प्रमुख बजाया जाता है। शेखावटी में चंग नृत्य के समय से बजाते हैं। होली के वाद्य यंत्र राजस्थान के सभी जगह बजाया जाता है। कालबेलिया जाति के लोग इसे प्रमुख रूप से बजाते हैं। चंग, नगाड़ा, ये नगाड़ा आप देख सकते हो, ये नगाड़े हैं, पूरा डिटेल से आप देख सकते हो मैप से। और ये नगाड़े हैं ना, मेवाड़ के नाथ द्वारा का नगाड़ा प्रसिद्ध है। और रामकिशन सोलंकी पुष्कर के नगाड़े जादूगर और कुचामनी ख्याल नाटक के नागर वो भी बजाते हैं 50 वर्षों से। यह है डोल, और ये आप देख सकते हो मांगड़िया वाद्य यंत्र वाद्य माना जाता है। और एहर ढोल, गैर ढोल, नाच ढोल, घुड़सवारी ढोल, बारात ढोल, अलग अलग होते हैं ढोल के प्रकार। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक नृत्यों में इसकी काफ़ी प्रचलन है, जैसे जालोर का ढोल नृत्य, भीलों का गैर नृत्य और शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य। और राजस्थान में ढोली, सरगरे, भील, भाभी आदि इसको और कुशल वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, ये ढोलक अलग है और ढोल अलग है ना, ये आप देख सकते हो। ढोलक में मीराई, भवाई, वैरागी, साधु आदि बजाते हैं। नट लोग इसे डंडे और दूसरे हाथ से भी बजाते हैं। राजस्थान में ढोलक कई प्रकार के प्रचलित हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य जिसे नौबत कहते हैं, ये नौबत है, ये देख सकते हो, ये नौबत। और उसके बाद खंजरी, ये खंजरी है। और क्या आपको मैप से बता दूं, बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया। मादल, मृदंग की आकृति मिट्टी का बना है कि ये होता है मादल, ये मिट्टी का बना होता है, देख सकते हो आप, ये मिट्टी का बना होता है। आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। शिव पार्वती का भी वाद्य यंत्र है। और ये डमरू, डमरू भी शिव का ही हम मान सकते हैं, क्योंकि शिव के हाथ में डमरू के रूप में हम देखते हैं। और डेरू, ये डेरू अलग है, डमरू अलग है। ये कांसा कटोरी की इसकी संगत से बनाया जाता है, कांसा कटोरी से। मुख्य भील और गोगा जी के पोपे से बजाते हैं। डफ और पाबू जी के माटे, ये पाबू जी के माटे हैं। रावण आता है, जो रावण आता पाबू जी की और रामदेव जी के जो पूजा करते हुए भील बजाते हैं, जो रावण आता है। पाबू जी के लिए ये बजाते हैं। बाबू जी के माटे भी बजाते हैं। और ये है धोसा भी देख सकते हो, ताशा भी देख सकते हो। दमामा अलग है। दुका को जो तत्वाद यंत्र है, मैंने बता दिया था। जो तत्वाद यंत्रों की ट्रिक है ना, वो है रावण, सूरज और चंदू ने कहा रावण का सारा काम भंग हो गया, जिससे आप सबको इन सबको मिला सकते हो। सूरज और चंदू ने कहा रावण का सारा काम भंग हो गया। यह है करताल। और यह खड़नाल, खड़नाल अलग है, आप देख सकते हो। और करताल अलग है। इसमें सदीक खान मांगड़ियाल है ना, वो खड़नाल जादूगर है। कौन है? सदीक खान मांगड़ियाल खड़नाल के जादूगर हैं। और अन्य कलाकार हैं गाजी खान। यह है झालर, यह आप देख सकते हो झालर, इसको भी मैप से बता दिया है।
अभी मैं आपको सिर्फ मैप से बताऊंगी पूरा, देख सकते हो ये है झालर और ये रमजोर जो पैरों में बांध कर सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य मज है ना वो मंजीरा। ये देख सकते हो पीतल या कांसे के मिश्रित धातु होता है। कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य बजाते हुए ये मंजीरा बजाती हैं। और झांझ कच्ची घोड़ी नृत्य के समय से बजाया जाता है। झांझ है ना, ये कई बार एग्जाम में कच्ची घोड़ी वाला आया, इंपॉर्टेंट है। ये है थाली जो कांसे की या पीतल की होती थी ना, कांसे की बनी होती थी ये थाली। ये चिमटा और ये घंटा जो घड़ियाल जो मंदिर में बजाया जाता है, अधिकतर मंदिरों में ही से बजाया जाता है। ये घुंघरू, ये भी पैरों में। और श्रीमंडलम, श्रीमंडल है ना ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने इसको देखा, आपको बता दूं पूरा। इसे वादन वैवाहिक अवसरों पर मंदिरों में किया जाता है। क्या नाम है इसका? श्रीमंडल। ये भी वाद्य यंत्र है। लोजिम, लोजिम भी देख सकते हो, ये भी वाद्य यंत्र है। ग्रासिया जनजाति का वाद्य यंत्र है लेजिम। और उसके बाद एक घुरालियो, घुरालियो भी एग्जाम में आया हुआ कहीं कहीं। तो कालबेलिया और ग्रासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। ये जो घड़ा है ना ये भक्ति संगीत के समय बजाया जाता है बाड़मेर और जैसलमेर में। और ये देखो राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्र है जो राजस्थान संगीत नाटक का प्रतीक है? सुरिंदा। ये देख सकते हो। अब नेक्स्ट में मिलेंगे।